अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुधकेवली भनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो आज हम समय सार की पहली गाथा के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। पूर्व के वक्ताओं ने तीन कलश तो समाप्त हो ही चुके थे, तो तीसरे कलश से हम थोड़ी चर्चा लेकर इस पहली गाथा को प्रारंभ करेंगे। तो तीसरी गाथा के आचार्य अमृतचंद्र कलश नंबर तीसरी कलश के अंतिम में जब आचार्य अमृतचंद्र ने अपना आशय स्पष्ट किया, तो उसमें कहा कि इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं और जिनवानी के अध्ययन मनन करने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। और क्या अथवा मानो वे कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों, तुम इसका अध्ययन करो, मनन करो, पाठन करो, इसकी विषय वस्तु को तुम जन जन तक पहुंचाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इसमें शुरुआत में क्या कहा? भव्य जीवो। अपने को क्या कहा? भव्य जीवो। इस पंचम काल में भी क्या? हुंडा अवसर्पणी काल। और इस हुंडा अवसर्पणी काल में जहां पर तीर्थंकर के भी जन्म, जहां पर सभी तीर्थंकरों का जन्म कहाँ लिखा गया था? अयोध्या में कहा गया था। परंतु क्या हुआ? अलग अलग भी हो गए ना, वहां पर प्रभाव पड़ा, पर अपने वहां पर भी इस पंचम काल का प्रभाव पड़ा। फिर भी अभी भी पंचम काल चालू है, उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल चालू है, तो भी अपने को क्या कर रहे हैं? भव्य जीव कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अरे अपने को क्या, इस पंचम काल में भी अपने को क्या जैन धर्म मिला है। जैन धर्म के साथ साथ ये जिनवानी, ये समय सार नामक ग्रंथ अपने को प्राप्त हुआ है, और फिर भी हम इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसमें जम नहीं रहे, इसमें रम नहीं रहे, तो हमारा क्या फायदा? वो टोडरमल जी कहते हैं ना कि तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाएगी। ऐसी ही बात है यहाँ पर। इसलिए हमें इस समय सार नामक ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और इस समय सार ग्रंथ में क्या कहा? आत्मा की तो बात की, परम शुद्ध निश्चय से आत्मा में लीन होना, आत्म ध्यान करना, यही तो कहा गया है। आत्म ध्यान से तो सुबह के प्रवचन की बात ध्यान में आती है, जब छोटे दादा कहते हैं कि दो प्रकार के कार्य कहें। कौन से? आवश्यक कार्य और परम आवश्यक कार्य। अब परम आवश्यक कार्य में जब उन्होंने अपना परम आवश्यक कार्य का क्या कहा गया है? तो आत्म ध्यान। उन्होंने क्या कहा? आत्म ध्यान अपना परम आवश्यक कार्य है, और इसके अलावा अन्य भी कार्य जो हैं वो सब अनावश्यक ही सीधे कह दिए। उन्होंने क्या कहा? बाकी सब कार्य अनावश्यक, सिर्फ एकमात्र आत्म ध्यान ही क्या कहा गया है? परम आवश्यक कार्य कहा गया है। आत्म ध्यान से और एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है भरत चक्रवर्ती की, और उनके ही पिता कौन? भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ का क्या 6 महीने तक उन्हें आहार नहीं मिला, उन्हें विधि पूर्वक उन्होंने उपवास किया ना, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और वही उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, उन्होंने क्या किया? सिर्फ अंतर मुहूर्त में, कितना काल बोला? अंतर मुहूर्त 48 मिनट कम, इतने काल में अपने आत्म ध्यान गए। वो सिर्फ आत्मा का ध्यान किया, उसमें क्या हो गया? उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी उन्हें।
क्या गजब महिमा है इसकी। तो आज हम इसी आत्म ध्यान में लीन कैसे होया जाए ऐसा कहें तो उसकी विधि बताने वाला है समय सार। इसकी आज मुख्यता से मूल रूप से गाथा के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की चर्चा हमारी किस पे होगी? समय सार की मूल गाथा जो है पहली गाथा आचार्य कुंद कुंद देव विरचित है। तो इस पहली गाथा में उन्होंने नमस्कार किया गया है। 3 प्रकार के नमस्कार होते हैं, उसमें से नमस्कारात्मक ये जो पहली गाथा है उसमें किसको नमस्कार किया गया? सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। अब जब कल मैं चिंतन कर रहा था इस विषय पे तो मेरे को एक ऐसा ही विचार आया कि अगर टाइम मशीन नामक जो चीज है अगर वो मेरे पास होती, अगर मुझे पुराने समय में जाना पड़ता तो मैं भी उसी समय में जाता जब आचार्य कुंद कुंद देव ये समय सार नामक ग्रंथ लिख रहे होते और वहां पर वो लिख रहे होते और मैं उनके सामने बैठा होता और वो लिख रहे हैं वंदित सौव सिद्धे, तब मेरे मुख से भी निकलता आ हा क्या अजब महिमा है इसकी। वंदित सौव सिद्धे। तो ये जो समय सार है इस समय सार की जितनी महिमा गाए उतनी कम है। अब मूलता से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं पहली गाथा से। पहली गाथा का पहले पाठ करते हैं। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भनिदम। उसका पद्यानुवाद भी पाठ करते हैं उसका। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपर हित यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। अब इसका सामान्य अर्थ देखें तो वंदित सौव सिद्धे, वंदन करते हैं। किसको वंदन करते हैं? सौव सिद्धे, सभी सिद्धों को वंदन करते हैं। ऐसे सभी सिद्ध कैसे हैं? ध्रुव अचल मनोभवम गदिम पत्ते। ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसे जो गति को प्राप्त है ऐसे सिद्ध भगवान जिन्होंने अपना आत्म कल्याण कर लिया है, ऐसे जो सिद्ध भगवान है ऐसे सिद्ध भगवान को यहां पर वंदन किया गया है। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहा? वो छामी, मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? अब इसमें देखो पहला लाइन में क्या किया? नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? सभी सिद्धों को नमस्कार किया गया। अब दूसरे लाइन में क्या किया? प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? वो छामी, मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? समय पाहुड़, समय सार, समय प्रावृत कहें, इस समय सार कहूंगा। कैसा समय सार कहूंगा? जो शुद्ध केवली भनिदम, श्रुत केवली द्वारा कथित, ऐसा जो समय पाहुड़ है उसे मैं कहूंगा। अब इसमें देखना, अब ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब इसको अब पद्यानुवाद से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब इसमें क्या कहा? ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की, आया ना ऊपर, ध्रुव अचल मनोभवम, सिद्ध की, सिद्ध हो गए, कर वंदना, वंदित्व हो गया। अब इसमें आया मैं स्वपर हित। अब इस स्वपर हित का अपन को यह विशेषण किसका है? समय प्रावृत का विशेषण है। जो समय पाहुड़ लिखा ना नीचे, उसका विशेषण क्या गया कि स्वपर हित को करने वाली है क्या है? समय प्रावृत है, समय पाहुड़ है। अब यह समय प्रावृत कह रहा हूं, वो छामी समय पाहुड़ की, यह समय प्रावृत में कह रहा हूं, श्रुत केवली द्वारा कथित शुद्ध केवली भनिदम। यह हो गया सामान्य अर्थ। अब थोड़ा विशेष में चले जाएं अपन, तो इसमें अब पहले अपन चलते हैं वंदित्व। वंदित्व क्या सिंपल अर्थ है? क्या है? वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब दूसरा शब्द क्या कहा? सौव सिद्धे, सभी सिद्धों को। अब सिद्धों को नमस्कार किया गया, अरिहंतों को कहा नमस्कार किया गया भाई साहब?
अरिहंतों को भी नमस्कार करना चाहिए था कि नहीं? अब ज्ञायक भाव प्रबोधिनी की जब ये आती है ना, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी के जब मंगलाचरण में आचार्य दादा ने भी लिखा, समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान, अनंत चतुष्टय के धनी श्री अनंत महान। उन्होंने पहले सिद्धों को ही नमस्कार किया गया। क्यों किया? क्योंकि हमारा लक्ष्य एकमात्र क्या है? पहला सिद्ध है। अब दादा भी अपने प्रवचन में कहते हैं ना कि जीव का मूल्य उद्देश्य क्या है? सिद्ध दशा। सिद्ध बनना ही क्या मूल अपना उद्देश्य है। तथापि बिना अरिहंत के भी बिना अरिहंत अवस्था को प्राप्त किए सिद्ध बन नहीं सकते। ये भी बात सही है ना कि बिना अरिहंत दशा को प्राप्त किए सिद्ध बन नहीं सकते। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया स्टेशन का, कि ये जो अरिहंत दशा है ये एक स्टेशन है, मूल जंक्शन क्या है अपना? सिद्ध दशा। इस यहां से तो गुजरना ही पड़ेगा, अरिहंत अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा, फिर भी हमें मूल उद्देश्य क्या है? सिद्ध दशा। इससे हम ये आशय समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? सव सिद्धे, सभी सिद्धों को नमस्कार किया गया है। अब अगर हम दूसरा भी तर्क देखें तो और एक आ सकता है कि महावीराष्टक स्तोत्र में भी जो चौथा छंद है उसमें भी क्या कहा? शनात दासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। ऐसे ही इष्टोपदेश के चौथे छंद में भी यत्र भाव शिवम दत्ते धोक्या दूरवर्तिनी। अब जैसे जो जीव मोक्ष की भावना भाता है उसे स्वर्ग 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 मिलना कितना दूर है, ऐसे ही जो सिद्ध होने की भावना भाते हैं उन्हें अरहंत दशा कितनी दूर है। वैसा अरहंत दशा तो मिलनी ही है बीच में, परंतु मूल उद्देश्य अपना क्या रखना है? सिद्ध दशा रखनी है। अर्थात सिद्धों को नमस्कार करके अरहंतों को भी यहाँ पर नमस्कार किया गया है, गर्वित किया गया इसी में। अब इसमें जैसे नमोकार मंत्र में भी पहले क्या किया गया? अरहंतों को नमस्कार किया गया, फिर सिद्धों को नमस्कार किया गया। अब इसमें क्या झगड़ना? अब वहां पर मूलतः क्या कि अरहंत भगवान उपदेश देते हैं और उपदेश सुनकर हम अपना आत्म कल्याण करते हैं, इसलिए मुख्यतः से वहां पर अरहंतों को नमस्कार किया। और यहाँ पर क्या अपनी मूल आत्म तत्व की यहाँ पर बात की तो सीधे कहां पर पहुंचे? सिद्ध दशा में पहुंच गए, इसलिए सिद्धों को वहां पर नमस्कार किया गया हो। अब इसके साथ सौ सिद्धे लिखा, सौ विशेषण लिखा सिद्धों के साथ, यानी सभी सिद्धों को सौ क्यों आया? यह भी प्रश्न खड़ा हो सकता है ना। अब जैसे हम जानते हैं कि कुंद आचार्य जो है वो बहुत प्रामाणिक और स्पष्ट वक्ता कहे जाते हैं। अब इस सौ विशेषण को उन्होंने किसी न किसी कारणवश तो लिया गया होगा। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? यहाँ पर उसका आशय यह हो सकता है कि इस ग्रंथ में सारभूत परम शुद्ध निश्चय का विषय अर्थात शुद्ध तत्व की चर्चा की गई है। तो मानो यह आचार्य देव का यहाँ आशय यह होगा कि जिन्होंने भी इस शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया है, मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो सिद्ध है उन्हें मुख्यतः से जितने भी हैं सभी को वहां पर नमस्कार किया गया, इसलिए यहां पर सौ शब्द लिया गया है। अब यह तो हुआ एक चिंतन। अब अगर हम इस गाथा के माध्यम से भी देखें तो एक सौ विशेषण लगाने का मूल कारण भी दिया गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विशेषण दिए गए हैं। कौन से विशेषण आ गया है ना? ध्रुव, अचल, अनुपम। ये तीन विशेषण किसके दिए गए? सिद्ध दशा के दिए गए हैं। अब उसका अगर टीका के माध्यम से थोड़ा देखें इसका स्वरूप तो लिखते हैं कि यह पंचम गति अर्थात सिद्ध दशा स्वभाव के आलम्बन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। इसमें क्या कहा? स्वभाव के आलम्बन से।
स्वभाव के आलम्बन से। स्वभाव, जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना। ज्ञायक, ज्ञायक कहते हैं ना इसे। तो जीव का स्वभाव मूलतः जानना देखना है। किसको जानना देखना? अपनी आत्मा को जानना देखना। और उसके आलंबन से, अपनी आत्मा के आलंबन से जो ध्रुवता, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसी दशा कौन सी दशा है? यह सिद्ध दशा है। अब दूसरा विशेषण क्या कहा गया? अचल। अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल कहा गया है। अनादिकालीन परिभ्रमण, जिसका शुरुआत नहीं हुआ है, अनादि से हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं ना। अब इसका अगर हम देखें तो छह डाला में भी उसका उदाहरण तो मिलता है। जैसे लिखा ना 5वीं ढाल में लिखा, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बीरिया पद। अंतिम ग्रीवी तक जाकर भी यह जीव वापस आ चुका है इस संसार में। 9 ग्रीवक तक, आगे तक जाकर भी वापस इस संसार में परिभ्रमण निरंतर कर रहा है। और अब परिभ्रमण तो कर रहा है, अब परिभ्रमण उसका नाश यहां पर कहा गया है, अभाव। इस परिभ्रमण का अभाव कहा गया है। अभाव जब होगा तभी अचल पद, अचल पद, अचल पद क्या? ये सिद्ध दशा, इस सिद्ध दशा को प्राप्त हम कर सकते हैं। और तीसरा विशेषण दिया गया अनुपम। अनुपम मैंने क्या? जिसको उपमा नहीं दी जा सकती। उसमें क्या लिखा? उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने से। अब जैसे कहते हैं ना, चांद सा मुखड़ा तेरा, आते हैं ना अलग अलग। चांद मुखड़े को क्या विधा ये दिया? चांद की उपमा दी। अब इसमें क्या कहा? जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण कहा गया। उन्हें तो ये दे दिया, उपमा दे दिया, क्या कहा? चांद सा मुखड़ा। परंतु ये सिद्ध दशा ऐसी है जिसे उपमा इस संसार के किसी भी लक्षणों से नहीं दिया जा सकता। अलग ही विशेषता बताई भाई साहब। जब तक आप अपने आत्म ध्यान में लीन नहीं होंगे ना, तब तक इस सिद्ध दशा की उपमा हमसे नहीं कही जा सकती। इसलिए यहां पर क्या कहा गया? अनुपम यह विशेषण दिया गया। अब अनुपम तो विशेषण दिया गया, अब यह हो गई थोड़ा विशेषण की चर्चा। अब पहले लाइन में क्या कहा, क्या किया? नमस्कार किया गया। अब दूसरी लाइन में क्या किया? प्रतिज्ञा की। कौन सी प्रतिज्ञा की? मैं कहूंगा वो छामी, मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? समय पहुड़ को कहूंगा, समय सार को कहूंगा। और उसका प्रमाण क्या दिया? शुद्ध केवली भनिदम, श्रुत केवली द्वारा जो कथित है, ऐसे जो समय सार है उसको कहूंगा। समय सार क्या कहा? आत्मा को, आत्मा को कहूंगा। आत्मा को तो देखा नहीं अपन ने, तो यहां तो आचार्य देव उसका स्वरूप ही बता रहे हैं भाई साहब। स्वरूप बताकर वो आत्म सन्मुख होने का प्रेरणा दे रहे हैं यहां पर। अब उसमें क्या? शुद्ध केवली भनिदम, श्रुत केवली द्वारा जो कथित है उसको कहूंगा। अब ये शब्द शुद्ध केवली भनिदम, ये शब्द देकर उन्होंने एक स्टैंप लगा दिया। जैसे स्टैंप होता है ना, क्या हमारे यहां से ये प्रकाशित है, या कहें किसी भी पत्र पर, पुराने जमाने में भी जो राजा लोग होते थे उनका मूल जो पत्र था वो किससे पहचाना जाता था? मोहरे से, मुद्रा से पहचाना जाता था। ऐसे ही यहां पर भी आचार्य कुंद कुंद देव भी शुद्ध केवली भनिदम ये शब्द लिखकर इस समय सार को प्रामाणिक ठहरा रहे हैं कि ये प्रामाणिक है।
ये श्रुत केवली द्वारा कथित है, महावीर भगवान की वाणी है। और इस पर अगर हम आशंका उठाएंगे तो मैंने पहले कहा ना, टोडरमल जी की भाषा में अभागे की महिमा नहीं कही जाएगी। भाई साहब सोच सकते हैं आप, अगर हमें अभागा नहीं होना है, भविजू पहले क्यों कहा? अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं और इस परिभ्रमण का अभाव करके ही हमें यह सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। अब ये तीन विशेषण की चर्चा तो हमारी यहां पर समाप्त हुई। अब आगे की भी चर्चा आएगी टीका के आगे आगे हम कल टीका की चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार मेरा विषय था। ओम नमः शिवाय।